में आपका ब्लैक मनी सारा क्या आपने मुंबई में, और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। में आपकी सेहत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन आप ये कहने पापा। कितनी बार मुंह काला करवाएगा तू? सुशीला, हम पूछ रहे हैं कितना मुंह काला करवाओगे? भैया जी हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए ना। भैया जी, इससे बड़े बड़े कांड करके बैठे कितने सारे नेता, उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं हुआ है। सुशीला, गलत बात में अगर अपनी पति को शहद होगी तो ये और गलती करेगा। सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस चौपट हो रहा है। लोग समझते हैं कि इसका ब्लैक का पैसा हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। मिश्रा जी, विश्वास जी, एक बात बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बेइज्जती हमें कब तक झेलनी पड़ेगी? अरे बोलिए। सुरेंद्र जी, इनके खिलाफ केस बहुत स्ट्रांग है और ऊपर से अपोजिशन पार्टी वाले केस को और हवा दे रहे हैं। लेकिन भैया जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने पीआर पूरी तरह से बढ़ा दिया है। हम वीरेंद्र भैया का नाम बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। मिश्रा जी, तब तक हम बर्बाद हो जाएंगे। और इससे तो ये भी नहीं कि गबन किए हुए पैसे से कम अपना केस तो लड़ ले। भैया जी, हमने अपने बहुत सारे पॉलिटिकल दोस्तों को पैसे दे रखे हैं, लेकिन हम क्या बताएं कि इस केस के चलते हमारा फोन कोई उठा ही नहीं रहा है। भैया जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। एक काम करो, तुम मर जाओ। साला हमारी किस्मत खराब थी, दोनों भाई ऐसे हमारी किस्मत में लिखे थे। एक तुम नालायक और तुमसे बढ़कर वो विजेंद्र नालायक। से आ गए नालायक। पापा, आपने हेलो। हाँ, मैं बस 5 मिनट में उतर ही रही हूँ, बस 5 मिनट। हाँ ओके। आपने मेरे 10,000 रुपए देखे हैं कहीं? हाँ, वो मैंने ले लिए। वो मार्केट में कुछ अच्छे शेयर आए थे। पापा, आपको पता है वो मेरे कॉलेज असाइनमेंट के लिए था, फिर भी आपने वो सारे पैसे सट्टेबाजी में लगाकर वेस्ट कर दिए। बेटा, मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, डबल करता हूँ, डबल। पर तू तो ऐसे टेंशन ले रही जैसे हम लोग बड़े गरीब हो। अरे सुरेंद्र भैया से लाके दे दूंगा मैं। पापा प्लीज, हम गरीब ही हैं। आपने तो अपने सारे पैसे सट्टेबाजी में लगाकर वेस्ट कर दिए, इसलिए तो ताऊजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। चल अब ज्यादा मुंह बंद करा, ठीक है? जा कॉलेज जा, शाम तक करता हूँ मैं कुछ जुगाड़। छोड़िए। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई। नो प्रॉब्लम, कम। दो बार तुम्हारा बिजनेस सेट करा दिया, तुमने सब बराबर कर दिया। बीवी के गहने बेच खाए, घर में चोरी करने लगे, शर्म नहीं आई तुमको? चुपचाप चाय पियो और निकलो यहाँ से। हाँ, अब तो हमको ही निकालिए घर से बाहर। छोटे वाले आपके लाड रहे हैं, इनको सीने से लगा के रखिए, जो बाहर बड़े बड़े कांड करते फिरते हैं। भैया जी, हमने सिर्फ एक ही कांड किया है, एक ही स्कैम किया है, और हमें अपनी गलती मालूम है। छोटे, हम तुम्हारे वो माशूका वाले स्कैम की बात कर रहे हैं, जहाँ तुम अपना दिल जिगर सब जायदाद उड़ाने में लगे हुए हो। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? सच बात चुप गई ना? लगी कड़वी? अरे पता है भाई साहब आपको, बाहर लड़कीबाजी करता फिरता है ये। बेशर्म! भैया, ये विजेंद्र भैया झूठ बोल रहे हैं। उसकी बेल खत्म हो गई और 4 दिन पहले उसके केस की सुनवाई कोर्ट में थी, लेकिन वो कोर्ट पहुंचा ही नहीं, वो शहर से गायब हो गया। और उसकी बीवी ने 6 दिन पहले उसके खिलाफ किडनैपिंग की केस फाइल की है। सर, किडनैपिंग किसकी? अपने खुद के बेटी की। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम लोग हॉलिडे पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, चलो। पर पापा, मम्मा को तो आने दो, फिर सब साथ में जाएंगे ना। अरे बेटा, मम्मा को हम मार्केट से पिक कर लेंगे। राशि! राशि! लोकेशन, कार नंबर, सब कुछ। ये तो श्योर है कि वो केस से बचने के लिए कोर्ट से भागा है, लेकिन डीसीपी साहब का ऑर्डर है, जल्द से जल्द इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। राइट सर, बताइए कहाँ से शुरुआत करें? इस केस को हमें अलग अलग 2 केसेस की तरह हैंडल करना होगा। अगर नरेंद्र का केस पॉलिटिकल स्कैम है, तो वो कहाँ छुपा होगा, कहाँ भागा होगा, इसका क्लू हमें उसके पॉलिटिकल लाइफ से मिल सकता है। और उसने अपने बच्चे को किडनैप किया है, तो बच्ची तो उसके पास सेफ हो सकती है, लेकिन इस केस को हमें सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना होगा।
सर ये नरेंद्र का बड़ा भाई, उसका एक्सीडेंट, इस केस से उसका कुछ कनेक्शन लग रहा है? हो सकता है, लेकिन पुलिस को ऐसे कुछ क्लू नहीं मिले। सर मैंने नरेंद्र की केस फॉलो की तो उससे पता चला कि इसके बड़े भाई ने इसे सरेंडर करने के लिए कहा था, शायद, जिससे बहुत सारे पॉलिटिशियन एक्सपोज हो सकते थे। इसीलिए मुझे लगता है सर ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। अगर ऐसा है खान, तो नरेंद्र के जान को भी खतरा हो सकता है। तुम उसके फैमिली की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ निकालो। अगर वो भगा है तो उसके फैमिली को कुछ ना कुछ पता होगा। हर्षा, उसके लॉयर से मिलो। साइबर बाबू, उसके लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालो। हमारे पास टाइम बहुत कम है। शुरू हो जाए तो कुछ हो सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको कम से कम सजा दिलवाने की। तुझे हमने पैसे इसलिए खिलवाए थे कि तू हमें कम से कम सजा दिलवाए। देख, भैया का सब कुछ मेरा है। देखो, जो चाहिए तू ले, जो चाहिए तू ले। तेरे को जेल नहीं जाना है। नरेंद्र जी, इतना आसान नहीं है। आपका केस पब्लिक हो गया है, पैसा कुछ नहीं कर सकता। सर, मेरे पति के गायब होते ही मैंने उनके लॉयर विश्वास से बात की। सर, तब जाके मुझे पता चला कि नरेंद्र कितने डरे हुए थे और उनका भागने का प्लान था। सर, नरेंद्र जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन भाभी जी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और गड़बड़ कर दी। उन्होंने किसी से नकली पासपोर्ट बनवा दिए थे। बाहर देश में कोई आपका रिश्तेदार है जिसके पास वो जा सकते हैं? नहीं सर, नहीं। हमने ऐसा सुना था कि आपके पति और उनके पीए चंदू, उनके बीच में झगड़ा हुआ था। यूपी के गांव की गलियों में धूल चाटता फिरता था, तुझको पीए बनाया हमने, ये ऐशो आराम दिए हमने, और तू जाके दुश्मन का पीए बन गया। तेरे को शर्म नहीं आती? एक काम कर, जितना पैसा तेरे पास दिया हमने सब लेकर आ। वो सब तुम नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ धोखा देके तू कहीं जा नहीं सकेगा। तेरा गला रेत के ना यहीं दफना देंगे तेरे को। जुबान कम हिलाया कर नरेंद्र यादव। ठीक है बच्चों, अगर हम जेल जाएंगे ना तो पूरे कैबिनेट को जेल लेके जाएंगे। अगर हम में से किसी का भी नाम आया ना तो आपके नाम के आगे स्वर्गीय लग सकता है, याद रखिएगा। हर्षा, पता करो ये फेक पासपोर्ट्स कहाँ से बनवाता था। तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया छोड़ के चला गया। और इस संग्राम और गणेश से भी पूछो, लड़की का कुछ पता चला गया। साइबर बाबू, यस सर। इंटरनेट का स्पीड बढ़ा है, इंफॉर्मेशन का स्पीड बढ़ा। चलो बता। जी सर, कोशिश जारी है। सर, 2 दिन पहले तक नरेंद्र का फोन एक्टिव था। 7 दिन पहले वो पूना में था, फिर हड़पसर, फिर सोलापुर और फिर कोल्हापुर। सर, कोल्हापुर में जाने के बाद उसका फोन बंद हो गया सर ये कोल्हापुर और सोलापुर दोनों कर्नाटक बॉर्डर पे, अगर उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करनी थी वो सोलापुर से जा सकता था, फिर कोल्हापुर क्यों गया? कि बाप बेटी का फोटो सर्कुलेट कर दो, कोल्हापुर पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। पता करो ये नरेंद्र का कोल्हापुर कनेक्शन है क्या। कार की डिटेल्स का क्या हुआ? सर, मुंबई पुणे हाईवे के सारे टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। लेट्स सी। नरेंद्र गायब होने से पहले जरूर किसी से मिला होगा, किसी से बात की होगी। उसके कॉल डिटेल्स निकालो, और किसी से मिला होगा तो उसका फुटेज एकदम एमबीबीएस स्पीड से। काम करा। सर मैंने कहा था ना, ये सुरेंद्र का एक्सीडेंट नहीं है। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पता चला उस कार का नंबर फेक है। लोकल पुलिस ने बहुत तलाश की लेकिन उन्हें कार नहीं मिली। मतलब एक कार चोरी की हो सकती है। चोर चुरा के भाग रहा था और सुरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया, या तो फिर किसी ने इसका एक्सीडेंट प्लान किया। अरे साइबर, क्या मिला लगा? हाँ सर। सर, मुंबई पुणे हाईवे का सीसीटीवी फुटेज। सर ये देखिए, ये नरेंद्र की कार। सर, उसकी बच्ची और वो दोनों ही पूना की तरफ जा रहे हैं। और सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका लास्ट डेस्टिनेशन कोल्हापुर ही है। कोल्हापुर है? कोल्हापुर से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो मोबाइल ऑन हुआ? नहीं सर। सर बघा कोण आलाय? अरे बबन क्या बात है, वाह वाह वाह। कब छूटा? अरे अभी पिछले महीने ही छूटा है और आते ही काम शुरू कर दिया इसने। काम है ना साहब, करना तो पड़ेगा। लेकिन अपन आपसे वफादारी करेगा सब, आई शपथ। वो नरेंद्र का फेक पासपोर्ट बनाया तूने? नहीं साहब। अरे नहीं साहब, बनवाने का था उसको, लेकिन आपने जैसे उसको खर्चा बताया
उसकी तो घसक गई साहब। अरे उसके पास तो पैसा ही नहीं था ना साहब। आपने खुद देखा, उसने अपन के सामने उसके पीए को फोन मारा था साहब। तो पिए मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर चंद्रकांत। तेरे पास मेरा बहुत सारा ब्लैक मनी है। मुझे पासपोर्ट बनवाना है, उस देश से बाहर निकलना है। कौन सा काला पैसा? नरेंद्र यादव ने स्कैम किया और सारा पैसा खुद पर खर्च कर दिया। नरेंद्र की बीवी ने कहा था कि तुम्हारा उसका झगड़ा हुआ था, तुमने उसको थप्पड़ भी मारी थी और तुमने उसको फंसाने की धमकी भी दी थी। हाँ, मैंने थप्पड़ मारा था नरेंद्र यादव को, क्योंकि उसने मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। सर, अगर आपको कोई ऐसी धमकी देगा तो आप क्या करेंगे? नरेंद्र तुम्हें और तुम्हारे करंट बॉस नेता को जेल भिजवा सकता था, फंसा सकता था। ये बात तुमको मालूम थी। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको गायब किया। केलकर साहब, ऐसे किसी पर ब्लेम लगाना, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर पर, बहुत बड़ा जुर्म है। अगले बार आइएगा तो वारंट या प्रूफ लेकर आइएगा और मेरे ऑफिस और घर की तलाशी ले लीजिएगा। और अगर चाहे तो मेरे गांव की जमीन को खुदवा कर देख लीजिए, लेकिन वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो पागल हो गया है। उसमें स्कैम करने की हिम्मत तो थी, लेकिन जेल जाने की नहीं। ये कितना दूध का धुला है और कितना परसेंट क्रिमिनल है पता करो। और ये भी पता करो इसका किसी पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन है क्या, क्योंकि अक्सर ऐसे स्कैम का प्लानिंग नजदीक वाले लोग ही करते हैं। टूटा हुआ गॉगल, इस पे ब्लड भी लगा है। ये गॉगल बहुत ही महंगा है, अपने इधर के किसी गांव वाले का नहीं हो सकता। या तो ये विक्टिम का है या फिर किलर का। इसका इंफॉर्मेशन निकालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो साहब। खोलना गोपी। देखिए, सुरेंद्र भाई साहब ने आपको यहाँ आने से मना किया है। अरे नहीं रहे तेरे सुरेंद्र भाई साहब, अब हम छोटे भाई हैं उनके, हमें सामान लेना अंदर से। खोल। नहीं भाई साहब, मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकता। इतनी औकात कि हमसे सामान लड़ाएगा? मारेंगे पर खोल। नहीं भाई साहब। क्या चल रहा है रे? क्या है? क्या हो रहा है? साहब देखिए ना, विजेंद्र भाई साहब जबरदस्त से घर में घुस रहे हैं। आप लोग कौन? मुंबई पुलिस, SIT। आपके दोनों भाइयों का केस हैंडल कर रहे हैं हम लोग। हम आपके घर गए थे तो पता चला आप यहाँ हो, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है आप घर में बलजबरी से घुसे हो। देखिए, हम आपको सच सच बताते हैं, दरअसल हमें कुछ पैसे की जरूरत थी तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। चोरी करने के लिए? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हमने आपकी इंक्वायरी की है। आपको खुद के घर में चोरी करने की आदत थी, इसलिए आपके बड़े भाई सुरेंद्र ने आपको घर से बाहर निकाला था। अब सुरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी पैसों की लालच नहीं गई आपकी। सट्टे की आदत इसको फिर इसने अपना अफेयर खत्म नहीं किया तो राशि को लेकर घर से चली जाएगी। चली जाएगी तो हमारा रिश्ता भूल जाओ। तुम मेरे पास आए थे। देखो स्मिता, तुमको पहले से ही पता था कि मैं शादीशुदा हूं। अब सुशीला को जब सब कुछ पता चल गया तो मुझे अपने घर को बचाना है। और वैसे भी तो स्मिता, हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे थे। एक केस ऑलरेडी चल रहा है, 4 और लगा दूंगी। चीटिंग, रेप, फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग। यकीन नहीं हो रहा है ना? स्मिता तुम क्या? सर, बहुत ज्यादा कमीनी निकली वो स्मिता। बहुत बुरा फंसा दिया नरेंद्र को। स्मिता? मैं स्मिता, नरेंद्र यादव की दूसरी बीवी। मेरा बेटा विजय उसी की औलाद है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को उसका हक मिलना चाहिए। मेरा बेटा नरेंद्र की बड़ी संतान है और उस हिसाब से नरेंद्र की प्रॉपर्टी का पहला हक मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। अब आप, जनता ही हमारा सहारा है। आप ही हमें हमारा न्याय दिला सकते हैं। नाइस वन आई, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। अब क्या करूं बेटा, लाइफ में सबको एक्टिंग ही पसंद आती है। अब देखना, ये आंसू ही हमें जिताएंगे। इधर आ तो। नहीं, ये सही होगा। एक काम कीजिए, कोर्ट में केस स्टैंड होगा, फिर आपको प्रूफ के तौर पे DNA टेस्ट करना होगा। जब साबित हो जाएगा कि नरेंद्र इसका बाप है तो पूरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। एक मिनट सर,
उसके लिए नरेंद्र की जरूरत पड़ेगी। तो इनको मालूम होगा ना वो कहाँ है। हाँ? कहाँ है वो? नहीं सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो वीडियो नहीं डालती। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके ब्लैकमेलिंग से तंग आके वो गायब हो गई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में नहीं जानती हूँ कि नरेंद्र कहाँ है। सर, सुरेंद्र यादव का व्हील चेक किया। सुरेंद्र यादव के